मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। बात मानो जेठालाल, तुम्हें भी पता है कि रसीद इधर उधर हो गई ना तो कितना खतरनाक भूचाल आ जाएगा। अरे लेकिन रसीद ऐसे कैसे इधर उधर होगी भाई? रसीद मेरी जेब में सही सलाम। शायद कंपाउंड में गिरी हो। जेठालाल जल्दी से छुपो। क्यों, क्या हुआ? चलते क्या है? अरे बस करो भगवान, बस करो। अभी तो पहले झटके से मैं मान खड़ा ही हुआ था, क्या आपने फिर से पटक दिया? दादाजी, घर की लाइट तो बंद है, नहीं पापा अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, अंजलि बेटे से चाबी ले ले। हाँ बुलाइए। अरे बापूजी और टप्पू चाबी लेने मेहता सबके घर पे जा रहे हैं, लेकिन चाबी तो मेरे पास है। एक और झटका भगवान। अंजलि बेटा, अंजलि बेटी। अच्छा जी, मैं तो अंजलि बेटी कहाँ है? वो कोमल भाभी के घर गई है। आप लोग जाइए, जब वो आएगी मैं उसे बता दूंगा। आप लोगों को कुछ काम था? अरे भाई, हम लोग हमारे घर की चाबी लेने आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग चलिए, मैं लेकर आता हूँ। अरे क्या घर चलिए, बिना चाबी के वरांडे में दरवाजे के सामने खड़े रह के क्या ताला देखता रहूं? अरे हम दोनों यहाँ आ गए तो चाबी दे देना भाई। अरे बाप रे, क्या करूं? चाबी तो जेठालाल के पास है। मैं तू खड़े खड़े मंत्र क्या पढ़ रहा है? चाबी दे। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ। अरे क्या करूं? जेठालाल से चाबी कैसे लाके दूं? अरे महतूस, क्या हुआ? मिली चाबी? आइडिया। मिली चाबी? नहीं चाचा जी, लगता है अंजलि अपने साथ लेकर गई है। हाँ? लेकिन अंजलि बेटी तो कोमल बेटी के घर गई है ना, तो हमारे घर की चाबी साथ लेकर क्यों जाएगी? ये तो अंजलि बता सकती है ना। मैं अभी लेकर आता। हाँ चल, हम लोग भी चलते हैं। कहाँ? अरे कोमल बेटी के घर। नहीं नहीं, मेरे होते हुए आप क्यों तकलीफ करेंगे? अरे उसमें तकलीफ क्या है? हाँ, गोली के घर जाकर हम अंजलि आंटी से चाबी ले लेंगे, फिर वहीं से अपने घर चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप लोग वहां नहीं आ सकते। क्यों? हमारे वहां आने से तुझे क्या तकलीफ है भाई? नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हो सकता है कि चाबी अंजलि के पास ना हो। पर अभी तो तूने बोला ना कि चाबी अंजलि बेटी साथ लेकर गई है। नहीं चाचा जी, मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि चाबी अंजलि लेकर गई है। हो सकता है कि अंजलि ने चाबी कहीं और रख दी हो, तो फिर वापस आना पड़ेगा और चाबी यहाँ ढूंढनी पड़ेगी, आप लोगों को तकलीफ होगी। मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। अरे तो अंजलि बेटी को फोन करके पूछ लेना कि चाबी उसके पास है कि नहीं है। हाँ? नहीं, फोन नहीं कर सकता, फोन अंदर चार्जिंग पर है ना, इसलिए। मैं अभी लेकर आता हूँ। अमित साहब बोलिए। कहाँ छुपे हो तुम? यहाँ नोटिस बोर्ड के पास। हेलो, जेठालाल, इधर तुम्हारे घर की चाबी तो नहीं, चुप रहे। हाँ, इधर इधर। चाबी लाए? तो क्या हुआ, तू इतना हाफ क्यों रहा है? तबीयत तो ठीक है ना? ये तो हाथीला को दिखा दे। भाग भाग के गया था ना,
इसलिए हाँफ रहा हूँ, भाग भाग के क्यों गया था? ताकि आप लोग वहां ना आ जाओ। मतलब आप लोग यहाँ वेट करते करते वहां ना आ जाओ, आपको फिर वहां वेट करना पड़ता, फिर आपको तकलीफ होती। वो सब तू छोड़, चाबी लाया? लाया लाया। हाँ तो दे। मेहता अंकल, चाबी आपकी जेब में ही थी? तो आप अंजलि आंटी के पास चाबी लेने क्यों गए? वो मैं भूल गया था। तो तू भी अपने परम मित्र की तरह भुलक्कड़ हो गया है। चाचा जी, आजकल काम का इतना प्रेशर हो गया है कि इंसान से छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। ये सब जो तू बोल रहा है ना, मैं तो सब समझ रहा हूँ, लेकिन जो भी हो, जब तक मैं रसीद नहीं देखूंगा ना, जेठिया को घर में घुसने नहीं दूंगा। बड़ा वचनवादी बनके वचन देकर गया था ना कि जब तक मैं रसीद नहीं दिखाऊंगा, घर में कदम नहीं रखूंगा, तो मैं भी उसे घर में घुसने नहीं दूंगा। बोल देना उसे, पहले रसीद दिखाए फिर घर में आए। चल डब्बू। अमित ऐसा बोलिए। जेठालाल, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। अरे वहीं आ रहा था भाई। ठीक है, आता हूँ, आता हूँ। मेहता साहब, रशीद तो कंपाउंड में कहीं नहीं है अभी। जो जेठालाल, और कहाँ गिर सकती है? मेरा तो दिमागी काम करना बंद हो गया है। जेठालाल, तुम अभी गोकुलधाम रिक्शा में आए ना? हाँ हाँ कहीं रसीद रिक्शा में तो नहीं गिर गई? हाँ, हो सकता है। अभी वो रिक्शा वाले को ढूंढने गए कहाँ? अरे उसका फोन नंबर है मेरे पास। रिक्शा वाले का? हाँ, वो क्या है कि उसके पास छुट्टे नहीं थे, तो मैंने उससे उसका फोन नंबर लेके डिजिटल पेमेंट किया था। हाँ, ये रहा। करो करो फोन करो। स्पीकर रखता हूँ। हेलो। हाँ भाई साहब, आपकी रिक्शा में कोई रसीद मिली क्या? आप कौन बोल रहे हो और कैसी रसीद? सॉरी, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आपने मुझे गोकुलधाम सोसाइटी में छोड़ा था। मैंने आपको 500 का नोट दिया था, लेकिन आपके पास छुट्टा नहीं था, तो फिर आपका नंबर लेके मैंने आपको डिजिटल पेमेंट किया था। डिजिटल पेमेंट किया? अच्छा हाँ, वो चांद वाले भाई साहब। वापस चांद के लिए रिक्शा करना है क्या? मजाक कर रहा हूँ। बताइए कैसे फोन किया? हाँ तो भाई साहब, मेरे एक बहुत ही जरूरी पेमेंट की रसीद गिर गई है। कहीं आपके रिक्शा में तो नहीं गिरी? सॉरी भाई साहब, मैंने देखी नहीं है। अच्छा एक काम करो, आप मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, वहाँ का एड्रेस भेजता हूँ, आप खुद आकर चेक कर लीजिए। आप जल्दी आ जाइए। वो क्या है ना भाई साहब, मुझे घर जाना है, खाना बनाना है, लेट हो रहा है। ओके भाई साहब, थैंक यू, दीजिए। आ गया, एड्रेस आ गया। अरे वाह, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। चलो। अरे कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? जेठालाल की रसीद गुम हो गई है, वही ढूंढने जा रहे हैं। वो वृद्धाश्रम के चेक वाली रसीद आपको मिली क्या? नहीं, मुझे कैसे मिलेगी? लेकिन वो रसीद खो कैसे गई? अरे ये मेरे पैंट की मनहूस जेब पता नहीं कब फट गई, उसमें से वो रसीद कहीं गिर गई। और हम वही रसीद ढूंढने जा रहे हैं। चलो जेठालाल। चलिए। जेठा भाई, भगवान करे आपको वो रसीद मिल जाए, वरना आपकी रसीद कट जाएगी। चली? सॉरी। जेठा भाई, ऑल द बेस्ट। अंजलि भाभी, रसीद गुम हो गई है, ये बात आप किसी को बताना मत प्लीज। कौन सी रसीद? शाबाश। चलिए मतलब सब चलिए।
अरे बाप रे, अभी ये कौन आ रहा है? जेठालाल एकदम नॉर्मल बिहेव करना, एकदम नॉर्मल। अरे मेहता भाई सा, जेठा भाई सा। ओ ये तो रतन भाई है। कैसन बा? कैसन बा? अरे सॉरी, राजस्थानी। अरे कट्टे हो? मैं तो अट्ठे ही हूँ। सॉरी, मेरा मतलब है कैसे हो? ओह, मैं एकदम ठीक हूँ। पर आप ठीक नहीं लग रहे हो जेठा भाई सा। हाँ भाई। क्या हुआ? आज भी वृद्धाश्रम के पैसे नहीं भरे? आपको वृद्धाश्रम के बारे में किसने बताया? रूपा ने कहा। तो रूपा भाभी को किसने बताया? माधवी भाभी सा ने। और माधवी भाभी को तो भीड़े नहीं बताया होगा। नहीं, मैं आज वृद्धाश्रम में तो चेक दे के आया था, रसीद भी लेके आया था, लेकिन ये मेरे पैंट की मनहूस जेब पता नहीं कब कैसे फट गई, उसमें से रसीद कहीं गिर गई। अरे बाप रे। वही ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। तो मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको एतराज ना हो तो आपका ये चतुर हमें दे सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, ले जाइए। अरे टर्न मार के आता हूँ। बोले ले जाए करके कहाँ चले गए? ये लो। थैंक यू रतन भाई, थैंक यू। अच्छा रतन भाई, हाँ। एक और बात, ये रसीद गुम गई है, ये बात आप किसी को बताना मत। हाँ, टेंशन मत लो। खास करके रूपा भाभी को तो बिल्कुल मत बताना, वरना आपको तो पता है ना वो। रूपा कौन? हाँ, बस शाबाश, ऐसा ही रखना। थैंक यू। एक मिनट। बैठे। हाँ। अच्छा, चालू हो गया? हाँ, हो गया। ये ब्रेक छोड़ देना। ओके, रेडी? Yes, ओके, yes. थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ओके। बेटा भाई सब पूरी तरह फंस गए। तो चाचा जी को वचन दे के बैठे कि जब तक रसीद नहीं मिलेगी तब तक घर में पैर नहीं रखूंगा। जल्दी से रसीद मिल जाए भगवान। इधर इस तरफ? हाँ। रुको जेठालाल। हाँ। मैप के हिसाब से तो यही जगह है। अच्छा। हाँ। यहाँ पर तो 2-3 रिक्शा है, तुम्हारी वाली रिक्शा कौन सी है? अभी सब रिक्शा तो एक जैसी ही दिखती है, वो ड्राइवर को देखूंगा ना तो पहचान लूंगा। ठीक, चलो। यहाँ तो वो ड्राइवर नहीं है। अरे बाप रे, तो अभी? ए भगवान। जेठालाल, उसे फोन कर। क्या हुआ? तो रिंग जा रही है, फोन उठा नहीं रहा है। क्या मुसीबत है? एक काम करो, कट करके दोबारा फोन करो। आ गया भाई साहब। सॉरी, वो मैं थोड़ा चाय पीने चला गया था। अच्छा। आप ढूंढ लीजिए अपनी रसीद। ओके। बापूजी का फोन। हाँ बापूजी। अरे जेठिया, तू अभी दुकान से आया क्यों नहीं है? कहाँ है तू? वो मैं ढूंढ रहा हूँ, मिलते ही आ जाऊंगा। क्या ढूंढ रहा है? रिक्शा ढूंढ रहा हूँ बापूजी, रिक्शा। हाँ ठीक है, आजा। ओके बापूजी। यही है ना आपके रिक्शा? हाँ। साहब, ये लगता है रिक्शा में तो रसीद नहीं गिरी है।
ये लो भाई साहब, ये किस लिए? ऐसा ही खुशी भेंट। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं ऐसे पैसे नहीं लेता, मैं बस अपनी मेहनत के पैसे लेता हूँ। कोई बात नहीं भाई, रखो। नहीं नहीं थैंक यू। अरे रिक्शा में नहीं गिरी, कहाँ गिरी होगी रसीद? बता साहब, जहाँ से मैंने ये रिक्शा पकड़ी कहीं वहां तो नहीं गिरी रसीद? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। चलो चलो वहां चलते हैं। चलो चलो चलो। देखिए मेहता साहब, ये अय्यर भाई ने इधर गाड़ी रोकी, मैं इधर उतरा, वो लोग सीधे गए और मैं यहाँ से चल के मैं इधर आया और इधर से मैंने रिक्शा पकड़ी। अच्छा, तो मतलब रसीद यहीं कहीं होगी। चलो ढूंढते हैं। हाँ। मिली मिली। सॉरी सॉरी बहन जी। मतलब सब मिली? नहीं जेठालाल। इसका मतलब रसीद यहाँ भी नहीं है, तो गई कहाँ? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। शांत हो जाओ जेठालाल, शांत हो जाओ। अब ये याद करने की कोशिश करो कि ऑटो में बैठने से पहले तुम कहाँ थे? उसके पहले तो मैंने बोला ना, मैं अय्यर भाई की गाड़ी में था, उन्होंने मुझे वहां छोड़ा, फिर वो सीधे गए और मैं यहाँ आया, यहाँ से रिक्शा पकड़ के घर आ गया। नहीं ऐसा तो नहीं कि वो रसीद अय्यर की गाड़ी में गिर गई हो? अरे हाँ, ये हो सकता है। करो करो, अय्यर को फोन करो। हाँ। जेठालाल का फोन। फोन काट दिया? फोन उठाने की जगह फोन काट क्यों दिया? मुझे क्या मालूम, फिर से फोन करो। सॉरी। ये जेठालाल बार बार फोन कर रहा है। अरे फिर से काट दिया। हो सकता है किसी काम में बिजी होगा। अरे अय्यर भाई पार्टी में गए हैं, मैं तो सब पार्टी में कौन काम करता है? जेठालाल मुझे क्या पता, तुम वापस से फोन लगाओ। फिर से चित्रा जी का फोन? यह तो पीछे पड़ गया। एक बार बात कर लो ना, क्या पता शायद कुछ अर्जेंट हो। हेलो। हाँ अय्यर भाई। अरे जेठालाल यहाँ मत, बहुत लाउड म्यूजिक है, होल्ड करो। हाँ होल्ड करो। जेठालाल, मैं और बबीता डांस पार्टी एंजॉय कर रहा है और तुम बार बार फोन लगा के हमको डिस्टर्ब कर रहा है। सॉरी सॉरी अय्यर भाई, लेकिन मैंने बहुत जरूरी काम के लिए आपको फोन किया है। जरूरी काम? हाँ, वो जरा आपकी गाड़ी में देख के मुझे बताइए ना, वो रसीद आपकी गाड़ी में तो नहीं गिरी है? कौन सा रसीद? हाँ सॉरी, वो वृद्धाश्रम में मैंने जो चेक दिया है ना, उसकी रसीद। तो जेठालाल, उसका रसीद मेरा गाड़ी में क्यों गिरेगा? मैं थोड़ी तुम्हारे साथ वृद्धाश्रम आया था। नहीं, आप नहीं आए थे, लेकिन पार्टी में जाते वक्त मैं तो आपकी गाड़ी में आधे रास्ते तक बैठा था ना। हाँ अच्छा अच्छा, मैं घर आने के लिए गाड़ी में बैठेगा तब देख लेगा। नहीं नहीं अय्यर भाई, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। अच्छा एक काम हो सकता है अय्यर भाई, क्या? आप मुझे वहाँ का एड्रेस दे सकते? तो क्या है कि मैं वहाँ आके आपसे गाड़ी की चाबी लेकर मैं गाड़ी में देख लूंगा, चलेगा? ओके ओके, मैं अभी तुमको एड्रेस भेजता है। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू थैंक यू। आ गया, एड्रेस आ गया। कहाँ गए? ये देखिए। चल चल। हाँ। एक रसीद हमें नचा रही है। सोसाइटी आने से पहले जेठालाल जहां जहां गया था और जहां जहां रसीद गिरने की संभावना थी, लगभग हर जगह हमने रसीद ढूंढी पर रसीद मिली नहीं। एक तो रसीद अब तक मिली नहीं है, ऊपर से चाचा जी कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं।
जेठालाल को समझ नहीं आ रहा कि चाचा जी को क्या जवाब दे। इतनी रात गए हम दोनों रसीद एक खोज के मिशन पे निकले हैं, लेकिन अब इस काली रात में उम्मीद की एक किरण दिखी है, अय्यर की कार। वहां अय्यर टेंशन फ्री होकर बबीता जी के साथ डांस कर रहा है और यहाँ वो रसीद परेशान जेठालाल को डांस करा रही है। अय्यर ने बुला तो लिया है, पर क्या अय्यर और जेठालाल के बीच में कोई हंगामा होगा? बबीता जी कोई हेल्प करेंगी या नहीं? रसीद उनकी कार में मिलेगी या नहीं? हे भगवान, रसीद उनके कार में मिल जाए तो अच्छा है, वरना पता नहीं क्या होगा। कहाँ ढूंढेंगे वो रसीद? रसीद मिलेगी या नहीं और ये रात की सुबह होगी या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ जा रहे हैं? अंदर पार्टी है ना? सर इनविटेशन है आपके पास? नहीं, इन्विटेशन नहीं है। तो बिना इनविटेशन के आप अंदर नहीं जा सकते सर। नहीं, हम इधर पार्टी करने नहीं आए भाई। हमारा एक दोस्त है अय्यर भाई, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वो अंदर है, तो उनसे एक 2 मिनट जरूरी काम है, खाली 2 मिनट बात करके वापस आ जाएंगे। सर नहीं, आप बिना इनविटेशन के अंदर नहीं जा सकते सर, प्लीज। अरे जेठालाल, अय्यर को फोन करो। हाँ।